प्रश्नोपनिषद। ईश केन कठ इन उपनिषदों का चिंतन हम लोग कर चुके हैं। अब पठन पाठन के क्रम के अनुसार आज इस नए प्रश्नोपनिषद का आरंभ करते हैं। तो अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग का यह प्रश्नोपनिषद है। वेद जो होते हैं वे मंत्र और ब्राह्मण भागों में बटे हुए हैं। तो मंत्र भाग अर्थात संहिता भाग, और इन मंत्रों की ही व्याख्या होती है ब्राह्मण भाग। तो इस अथर्ववेद का ही एक उपनिषद है, और वैसे अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। उसमें उस अथर्ववेद का एक उपनिषद है और मुंडकीय शाखा का, और वह मुंडक उपनिषद इस अथर्ववेद के मंत्र भाग का है। और उसी अथर्ववेद का ब्राह्मण भाग का यह प्रश्नोपनिषद है। और उस मुंडक उपनिषद में जो मंत्र भाग है उसी की व्याख्या स्वरूप यह प्रश्नोपनिषद है। तो उस मुंडक उपनिषद में जिस बात का वर्णन हुआ है, पराविद्या और अपराविद्या, उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रश्नोपनिषद में है। अर्थात मुंडक उपनिषद में कहे हुए बात का कहा हुआ जो विषय है उसकी पूर्ति के लिए ही यह प्रश्नोपनिषद है। उसमें परापरा विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन है, और इसमें उस विद्या के प्राप्ति का उपाय आदि जो उपासना वगैरह है उसका वर्णन किया हुआ है। ऐसा यह प्रश्नोपनिषद 6 खंडों में बटा हुआ है। 6 भाग है इसके, अर्थात 6 अध्याय समझ लीजिए। 6 प्रश्न उनको कहते हैं। तो कुछ ऋषि कुमार थे 6 सुकेशा इत्यादि। वे कुछ जिज्ञासावश तत्वज्ञान प्राप्त हो जाए इस दृष्टि से उस समय के एक महान आचार्य थे जिनका नाम है पिप्पलाद मुनि, महर्षि पिप्पलाद, आचार्य पिप्पलाद। पीपल का जो पेड़ होता है उसके फल खा कर बहुत तपश्चर्या करते थे, इसलिए उनका नाम हो गया पिप्पलाद। और ब्रह्मवेत्ता थे, उस समय के वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके पास कुछ ऋषि कुमार गए, सुकेशा इत्यादि 6 ऋषि कुमार, और जाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। किंतु उन पिप्पलाद मुनि ने कहा कि अभी नहीं, 1 साल तक कम से कम यहाँ गुरुकुल में रहो, संयम पूर्वक रहो, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए तपश्चर्या करो, गुरु सेवा, आश्रम सेवा जो भी हो वो सब करो। उसके बाद जो आपको पूछना है, जो प्रश्न पूछने हैं, उन प्रश्नों को पूछो, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा पिप्पलाद मुनि ने उन ऋषि कुमारों को बता दिया। उसके अनुसार वे ऋषि कुमार सुकेशादि 1 साल तक अतिशय संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए, अर्थात गुरु सेवा, आश्रम सेवा जो भी हो उसको करते हुए 1 साल तपश्चर्या करते हुए उस आश्रम में बिताया। तो ऐसा क्यों किया पिप्पलाद मुनि ने? तो उससे 2 बातों का पता चलता है। एक तो शिष्य में विद्या ग्रहण की योग्यता तब आती है जब वह संयम पूर्वक गुरु सेवादि करता है। अतः उनसे सेवा करवाई उनमें विद्या ग्रहण की योग्यता आने के लिए। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, गुरु भी शिष्य की परीक्षा करते हैं, और विद्या ग्रहण की योग्यता उसमें है
परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तभी उसको ब्रह्म विद्या, तत्वज्ञान, आत्मविद्या देनी चाहिए। यदि उसमें योग्यता नहीं है विद्या ग्रहण करने की, अर्थात अनधिकारी है, तो अनधिकारी को विद्या देना कोई काम की बात नहीं है। उससे वो निरर्थक हो जाती है। विद्या निरर्थक होती है, कभी कभी तो वह हानिकारक भी हो जाती है, क्योंकि अधिकार न होने के कारण उपदेश किया जा रहा है ब्रह्म तत्व का, समझ नहीं पाता है, तो अपने शरीर आदि को लेकर ही मैं ब्रह्म हूँ ये समझने लगता है, तो उससे फिर नास्तिक बनने की भी संभावना रहती है। अतः अनधिकारी व्यक्ति को ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, उनकी परीक्षा होनी चाहिए। इस दृष्टि से भी पुनः पिप्पलाद मुनि ने 1 साल तक उनको अपने आश्रम में रहते हुए सेवा करने के लिए कहा। फिर वैसा ही उन 6 ऋषि कुमारों ने किया, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए जल्दीबाजी करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो रहे 1 साल तक। फिर उसके बाद एक एक ने प्रश्न पूछा, तो 6 थे, तो 6 प्रश्न बन गए, और उन 6 प्रश्नों का उत्तर उन पिप्पलाद मुनि ने दिया, और उस प्रश्नों का उत्तर सुनकर वह भी अपने को, वे सब शिष्य अपने को कृतकृत्य मानने लगे। ऐसा ही उपनिषद है। इस अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद का अब आरंभ करते हैं। तो आरंभ में कुछ शांति पाठ का मंत्र दिया है, तो उसको पढ़ेंगे। तो दिया है शांति पाठ, तो कुल सब मिलकर उस शांति पाठ का उच्चारण करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, देवहितं जलायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अब इस शांति पाठ का जो मंत्र है उसका पदच्छेद और उसका अर्थ भी कर देंगे। तो ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः, स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांसः तनुभिः व्यशेम देव हितं यद आयुः। स्वस्ति नः इंद्रः वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यः अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। ठीक है, तो इसका अन्वय पहले कर लेते हैं। तो शुरू के 2-4 शब्द छोड़कर आया है देवाः, उसको पकड़ेंगे। तो देवाः पीछे कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम। ठीक है, उसके बाद आगे यजत्राः अक्षभिः भद्रं पश्येम, अक्षभिः भद्रं पश्येम। ठीक, नीचे स्थिरैः अंगैः तनुभिः तुष्टुवांसः
देव हितं यद आयुः व्यशेम। यद आयुः व्यशेम। ठीक है, तो चलिए नीचे। वृद्धशवाः इंद्रः नः स्वस्ति। आपके पुस्तक में शायद ये नहीं छपा है। वृद्धशवाः इंद्रः नः स्वस्ति। आगे विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति। पूषा नः स्वस्ति। नीचे अरिष्टनेमिः तार्क्ष्यः नः स्वस्ति। इसके बाद बृहस्पतिः नः स्वस्ति दधातु। ये जो अंतिम की 4 वाक्य ना, दधातु सबके साथ जुड़ता है। वृद्धशवाः इंद्रः नः स्वस्ति दधातु। विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति दधातु। अरिष्टनेमि तार्क्ष्य नः स्वस्ति दधातु। और बृहस्पति नः स्वस्ति दधातु। इस प्रकार तो ये शांति पाठ का मंत्र है। इसका अर्थ देखेंगे तो देवता के लिए प्रार्थना की जा रही है। देवाः, हे देवाः, हे देवताओं, जो कि इंद्रिय सभी इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता होती है। ये सभी देवताओं करने भी कानों के द्वारा हम लोग भद्रम शृणुयाम, कल्याणकारक वचन ही हम लोग सुने। ठीक है, अभद्र वचन, अकल्याणकारक वचन, संसार के वचन हम लोग अपने कानों से न सुने। ठीक है, कल्याणकारक वचन ही सुने, एक बात। और यजत्राः अक्षभिः भद्रम पश्येम। तो यजत्रा का मतलब ब्रह्म विद्या श्रवणेन आत्मध्यानशीला वयम। तो ब्रह्म विद्या श्रवण करने से आत्मध्यान करने में ही स्वभाव बन गया है जिन हम लोगों का। ऐसे हम लोग अक्षभी अर्थात चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा भद्रम पश्येम, कल्याणकारक ऐसे वस्तु को ही देखे, अर्थात अपने स्वरूप को या सगुण परमात्मा को ही सब ओर देखने का स्वभाव वाले हम लोग बन जावे। ये प्रार्थना है। और आगे कह रहे हैं कि स्थिरैः अंगैः, स्थिर अर्थात चंचलता रहित, दृढ़ इन अपने कर चरणादि अंगों के द्वारा, अंगों से युक्त, तनु भी शरीर से अर्थात इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि इन सब से तुष्टवंशः आपकी स्तुति करते हुए, ब्रह्मानुसंधान लक्षण स्तुति करते हुए हम लोग देव, हे देव, हे देवाः, हे देवताओं, क्या हितम यद आयुः व्यशेम। हितम अर्थात निरोगत्वादि विशिष्ट, ऐसी जो हमारी आयु है उनको हम प्राप्त करें। कि लग गया ना, प्राप्त करें, ये प्रार्थना है भगवान के लिए, देवताओं के लिए। और आगे कहते हैं कि वृद्धशवाः इंद्रः, इंद्र का विशेषण है वृद्धशवाः, अर्थात जिसकी बहुत कीर्ति फैली हुई है, ऐसा देवों का पति इंद्र, वह भी न अर्थात अस्माकम हम लोगों को स्तुति देवे, स्वस्ति देवे। स्वस्ति का मतलब यहाँ पर परिपूर्ण ब्रह्मानंद प्रदान करे, ये प्रार्थना। और
विश्ववेदा, समस्त विश्व को जानने वाला जो परमात्मा है, सर्वज्ञ भगवान, ऐसा सूर्य नारायण पूषा, पूषा का विशेषण है विश्ववेदा। तो विश्ववेदा पूषा नः, हम लोगों को स्वस्ति प्रदान करे, है कि नहीं, अर्थात हमारा मंगल करे, परिपूर्ण ब्रह्मानंद हमको देवे। ठीक। और अरिष्ट नेमी ही तारक्ष, तारक्ष शब्द का अर्थ होता है गरुड़, और उसका विशेषण है अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी का मतलब होता है जिसकी गति कभी कुंठित नहीं होती है। ऐसे जो गरुड़ भगवान, वे भी हम लोगों को स्वस्ति प्रदान करें, मंगल प्रदान करें। और बृहस्पति भी न, अर्थात हम लोगों को स्वस्ति ददातु, हमको मंगल देवे, परिपूर्ण ब्रह्मानंद प्रदान करे। इस प्रकार भगवान को, देवताओं को प्रार्थना की जा रही है। और 3 बार शांति 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 ऐसा उच्चारण हुआ है। ओम ये परमात्मा का ही नाम है। तो सभी प्रकार का जो दोष होते हैं, सकल दोष का परिहार हो जावे, है कि नहीं, इसलिए 3 बार शांति ही शांति ही शांति ही ये बोला गया। ठीक है, तो शांति पाठ हुआ। इस शांति पाठ के शब्दों का भी हम लोग थोड़ा अर्थ लिख लेंगे। उसके पहले शांति क्या चीज है, शांति की क्या व्याख्या है, उसको लिखते। शांति बराबर नंबर 1, काम क्रोधादि चित्त तरंग, काम क्रोधादि चित्त तरंग शमनम शांति। काम क्रोधादि चित्त तरंग शमनम शांति। एक व्याख्या हुई और एक श्लोक लिखाते हैं। यत्किंचित वस्तु संप्राप्य, यत्किंचित वस्तु संप्राप्य स्वरूपम यदि वा परम, संप्राप्य के बाद स्वरूपम यदि वा परम, ये पूर्वार्ध हुआ। आगे, या तुष्टिर जायते चित्ते, या तुष्टिर जायते चित्ते शांति ही सा, शांति ही सा कथ्यते बुधैहि। कथ्यते बुधैहि। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ता हूं, पदच्छेद करते फिर अन्वय करेंगे। यत्किंचित वस्तु संप्राप्य स्वरूपम यदि वा परम, या तुष्टि ही जायते चित्ते शांति ही सा कथ्यते बुधैहि। ठीक है, इसका अन्वय, यत्किंचित वस्तु संप्राप्य, यत्किंचित वस्तु संप्राप्य यदि वा परम स्वरूपम, यदि वा परम स्वरूपम। ठीक है, तो संप्राप्य को पुनः लेंगे, स्वरूपम संप्राप्य। फिर आगे, चित्ते या तुष्टि ही जायते, चित्ते या तुष्टि ही जायते सा शांति ही बुधैहि कथ्यते, बुधैहि कथ्यते। ठीक है,
तो देखो भाई, तो व्याख्या हुई। तो पहली व्याख्या जो है, काम क्रोधादि चित्त तरंग शमनम शांति, सरल अर्थ है काम क्रोधादिक जितने भी चित्त के अर्थात अंतःकरण के तरंग है वो सब निवृत्त हो जाते हैं, तो उसको कहते शांति। ठीक, एक बात। और दूसरी व्याख्या कर रहे हैं कि यत्किंचित वस्तु संप्राप्य, यत्किंचित इष्ट वस्तु है कि नहीं, प्राप्त हो जाती है, यदि वा अथवा परम स्वरूपम, अपना जो परम स्वरूप है वह प्राप्त हो जाता है, तब या चित्ते, चित्त में, अंतःकरण में, या तुष्टि जायते, जो तुष्टि प्राप्त होती है अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस प्रसन्नता को ही बोलते हैं शांति। सा शांति ही, है कि नहीं, ऐसा विद्वान लोगों ने कहा है। बुधई कथ्यते, ये बात हुई। फिर शांति क्या हुई? चित्त की प्रसन्नता। अपना स्वरूप प्राप्त होने से भी चित्त प्रसन्न हो जाता है, या कोई इष्ट वस्तु बहुत प्राप्त हो जाती है, थोड़ा देर के लिए चित्त क्या हो जाता है, प्रसन्न होता है। कि वह काम क्रोधाधिक सभी चित्त के तरंग जब निवृत्त हो जाते हैं, उस समय जो अंतःकरण की प्रसन्नता है, तुष्टि है, उसी का नाम है शांति। और उस शांति के प्राप्ति के जो उपाय होते हैं उसको भी बोला जाता है शांति। अतः इस प्रकार की जो शांति बताई, शांति का स्वरूप बताया, इस शांति को प्राप्त करने के जो उपाय हैं, जैसे उदाहरण यहाँ पर भगवान के लिए, देवताओं के लिए प्रार्थना की गई, तो प्रार्थना ये भी एक उपाय हुआ। अतः इस प्रार्थना रूप मंत्र को भी क्या बोला जाता है? शांति, शांति पाठ। इसलिए इसका नाम हो गया शांति पाठ हुआ। ठीक है। अब इस शांति पाठ का जो मंत्र है उसके शब्दों का अर्थ हम लोग लिख लेंगे। तो प्रतीक है देवाः, देवाः बराबर ध्यानुगुणयुक्ताः, ध्यानुगुणयुक्ताः सर्वे हे देवाः, सर्वे हे देवाः। आगे प्रतीक कर्णेभिः बराबर कर्णेभिः बराबर अस्मदीयैः श्रोत्रैः, अस्मदीयैः श्रोत्रैः। आगे प्रतीक भद्रम बराबर भजनीयम, भजनीयम कल्याणवचनम, कल्याणवचनम निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक, निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत जातम, वेदांत जातम। आगे प्रतीक शृणुयाम, शृणुयाम बराबर युष्मत् प्रसादात्, युष्मत् प्रसादात् श्रोतुम, श्रोतुम वयम समर्थाः स्याम, समर्थाः स्याम पूर्ण विराम। अस्माकं बाधिर्यं, अस्माकं बाधिर्यं
कदाचित अपि मा भूत, कदाचित अपि मा भूत इति भावः। मा भूत इति भावः। आगे प्रतीक यजत्राः, यजत्राः बराबर ब्रह्म विद्या श्रवणेन, ब्रह्म विद्या श्रवणेन आत्मध्यानादिशीलाः वयम्, आत्मध्यानादिशीलाः वयम्। आगे प्रतीक अक्षभिः, किसी किसी में पाठ है अक्षिभिः, कई पाठ है अक्षभिः, जैसा भी हो, अक्षभिः या अक्षिभिः बराबर आत्मीयैः चक्षुभिः, आत्मीयैः चक्षुभिः। आगे प्रतीक भद्रम बराबर उपदेष्टॄणां स्वरूपम, उपदेष्टॄणां स्वरूपम अन्येषां च महात्मनां अन्येषां च महात्मनां स्वरूपम, स्वरूपम सगुणं परमेश्वर स्वरूपम वा, सगुणं परमेश्वर स्वरूपम वा। आगे प्रतीक पश्येम, पश्येम बराबर द्रष्टुम समर्थाः, द्रष्टुम समर्थाः वयं स्याम, वयं स्याम अर्धविराम युष्मत् प्रसादात्, युष्मत् प्रसादात् अस्माकं, अस्माकं चक्षुषोः, चक्षुषोः अंधत्वं कदापि, अंधत्वं कदापि न स्यात् इति भावः, अंधत्वं कदापि न स्यात् इति भावः। आगे प्रतीक स्थिरैः बराबर स्वस्थैः बराबर चांचल्य रहितैः, चांचल्य रहितैः अर्धविराम सुदृढ़ैः, सुदृढ़ैः। ठीक, आगे प्रतीक अंगैः बराबर करचरणादिभिः अवयवैः, करचरणादिभिः अवयवैः। आगे प्रतीक है
तनुभिः बराबर शरीरैः प्रतीक तुष्टुवांसः तुष्टुवांसः बराबर ब्रह्मानुसंधान लक्षण स्तुतिम ब्रह्मानुसंधान लक्षण स्तुतिम कुर्वाणाः वयम् आगे प्रतीक देव बराबर कंस में लिखिए देव इति एकवचनम जात्यभिप्रायेण कंस बंद हे देवाः युष्मत् प्रसादतः आगे प्रतीक हितम बराबर निरोगत्वादि गुण विशिष्टम आगे प्रतीक यत् आयुः बराबर चिरजीवित्वम आगे प्रतीक व्यशेम बराबर विषेम बराबर वयम प्राप्नुयाम इत्यर्थः पूर्णविराम आगे प्रतीक वृद्ध शवाः बराबर बृहत् कीर्ति आगे प्रतीक इंद्र बराबर देवपति आगे प्रतीक है नः बराबर अस्माकं आगे प्रतीक स्वस्ति बराबर परिपूर्ण ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदम ददातु बराबर दधातु बराबर ददातु पूर्ण विराम तथा आगे प्रतीक विश्ववेदाः
विश्ववेदाः बराबर विश्वं सर्वं वेत्ति जानाति इति विश्ववेदाः बराबर सर्वज्ञ आगे प्रतीक पूषा बराबर सूर्य आगे प्रतीक है नः बराबर अस्माकं आगे प्रतीक स्वस्ति बराबर मंगलम ददातु आगे प्रतीक अरिष्टनेमिः बराबर अरिष्टा बराबर अकुंठिता बराबर अप्रतिबद्धा नेमिः बराबर गति यस्य सः अरिष्टनेमिः आगे प्रतीक तार्क्ष्यः बराबर गरुडः आगे प्रतीक नः बराबर अस्माकं आगे प्रतीक स्वस्ति बराबर मंगलम ददातु तथा आगे प्रतीक बृहस्पति बराबर सुराचार्य आगे प्रतीक नः बराबर अस्माकं प्रतीक आगे स्वस्ति बराबर मंगलम आगे प्रतीक है दधातु बराबर ददातु पूर्ण विराम आगे शांति ही सकल दोष परिहाराय शांति इति
शांति इति त्रिवार कथनम भवति। शांति इति त्रिवार कथनम भवति। ठीक है, हो गया भाई, थोड़ा अर्थ समझ लेंगे। तो देवा संबोधन है, देह अनुगुण युक्ता, देह के लिए अनुकूल अनुगुण ऐसे सभी देवता, हे देवता, हे देवो। क्या जी? तो प्रार्थना की जा रही देवताओं के प्रति। तो कह रहे हैं कि करने भी, अर्थात हम लोगों के श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा हम लोग भद्रम शृणुयाम। भद्रम का मतलब भजनीयम, अर्थात सेवनीय कल्याण वचन। अर्थात कौन है वो कल्याण वचन? तो निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला जो वेदांत है, वेदांत शास्त्र, यही है भद्रम। उसको ही हम लोग सुनयाम। अर्थात युष्मत् प्रसादात, हे देवता लोग आपकी कृपा से श्रोतुम, उस वेदांत को, कल्याणकारक वचनों को सुनने के लिए वयम समर्था स्याम, हम लोग समर्थ बन जावे, ये प्रार्थना। अर्थात अस्माकं बाधिर्यम कदाचित अपि मा भूत, हम लोग कभी भी बधिर हो जाए ऐसा न हो, क्योंकि हम लोगों को वेदांत सुनना है, कल्याण वचन सुनने है कि नहीं? आगे यजत्राह, यजत्राह का अर्थ कर दिया ब्रह्म विद्या श्रवणेन, ब्रह्म विद्या श्रवण करने से आत्मध्यानादिशीला वयम, ब्रह्म विद्या का श्रवण किया और श्रवण किए हुए के अनुसार अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का ध्यान करने का स्वभाव वाले हम लोग, वयम क्या? अक्षवी भद्रम पश्येम, अक्षवी अर्थात हम लोगों के जो चक्षुरादि इंद्रिय हैं उनके द्वारा भद्र ही देखे। भद्र का मतलब क्या? कल्याणकारक ही देखे। वो क्या है कल्याणकारक? सबसे कल्याणकारक चीज तो कह रहे उपदेष्टॄणाम स्वरूपम, अन्येषां महात्मानां स्वरूपम, उपदेश करने वाले का वास्तविक स्वरूप और सभी महात्माओं का, सभी लोगों का जो वास्तविक स्वरूप है वह तो तत्व, ब्रह्म तत्व। क्यों? सगुण परमेश्वर, ये भी क्या है? भद्र ही है। उनको हम लोग देखे, हम अपने आंखों के द्वारा, ये कह रहे पश्चिम, अर्थात द्रष्टुम समर्थः वयम स्याम। इस प्रकार के भद्र कल्याणकारक तत्व को देखने के लिए हम लोग, जानने के लिए हम लोग समर्थ बन जावे, ऐसी प्रार्थना की जा रही है देवताओं को। ठीक है, अर्थात हे देवता लोग अपनी कृपा से, आपकी कृपा से युष्मत् प्रसादात अस्माकं चक्षुषु, हम लोगों के चक्षु को अंधत्वम कदापि न स्यात्, अंधत्व कभी भी न आवे, हमारे ज्ञान चक्षु हमेशा खुले ही रहे, अपने स्वरूप का ही साक्षात्कार सब जगह हम लोग करते रहे। भद्रम पश्येम। और इतना ही नहीं तो कह रहे स्थिरैः अंगैः, स्थिर अर्थात चंचल, स्वस्थ, चंचलता से रहित, सुदृढ़ ऐसे जो अंग है, कर चरणादिक, हाथ पैर अधिक, सभी इंद्रियादिक, है कि नहीं, उन अवयवों से युक्त जो शरीर, और उस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब से तुष्टु अंशः, अर्थात हम लोग क्या कि ब्रह्मानुसंधान लक्षण स्तुतिम कुर्वाणः वयम, ब्रह्म का अनुसंधान, ब्रह्म का चिंतन, मय के रूप में अनुभव, अनुसंधान रूप जो स्तुति करते हुए हम लोग, हे देव, देव यहाँ पर एक वचन हुआ है संबोधन जाति को लेकर, देव इति एक वचनम जाति अभिप्रायेण, क्योंकि जाति एक होती है, उस जाति अभिप्राय से एक वचन किया है, वैसा होना चाहिए देवा, इसलिए अर्थ करते समय कर दिया हे देवाः, आपकी कृपा से युष्मत् प्रसादात, क्या? तो ऐसे
स्थिर अंगों से युक्त शरीर आदि के द्वारा, इंद्रिय मन बुद्धि आदि के द्वारा ब्रह्म का अनुसंधान लक्षण स्तुति करते हुए हम लोग हितम यदायु, हितम आयु, आयु का विशेषण हितम अर्थात निरोगत्वादि गुण विशिष्टम है कि नहीं, निरोगी आयु, इन गुणों से इत्यादि गुणों से विशिष्ट जो आयु है वह हम प्राप्त करें, अर्थात चिरजीवित्व, चिरजीवित्व को विषेम, विषेम मतलब विषेम, विषेम मतलब वयम प्राप्नुयाम, अर्थात हे देवता हम लोग चिरजीवित्व को प्राप्त करें, प्राप्त हो जाए, ये बात। और आगे कह रहे, अब प्रार्थना की जा रही और अन्य देवताओं को भी, जैसे इंद्र, इंद्र का होता है देवों का पति, देवों का सभी देवताओं का स्वामी, और उसके लिए विशेषण आया है वृद्धशभा। वृद्धशभा का अर्थ है बृहत कीर्ति, जिसकी कीर्ति बहुत फैली हुई है। ऐसा इंद्र भगवान भी न स्वस्ति ददातु, न अर्थात अस्माकम, हम लोगों को स्वस्ति देवे, स्वस्ति शब्द का अर्थ है परिपूर्ण ब्रह्मानंद देवे, यही मंगल है। इस प्रकार का मंगल स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्मानंद हमको देवे। और विश्ववेदाः पूषा, पूषा का विशेषण है विश्ववेदा। विश्ववेदा शब्द का अर्थ होता है विश्वम सर्वम वेत्ति जानाति, विश्व अर्थात सर्व, सबको जो जानता है उसको कहते विश्ववेदा, अर्थात सर्वज्ञ, सूर्य नारायण सर्वज्ञ कहलाता है। तो पूषा सूर्य नः अस्माकम, हम लोगों को स्वस्ति देवे, मंगल देवे। और गरुड़ भगवान को भी प्रार्थना की जा रही है। तार्क्ष क्या शब्द है, तार्क्ष, तार्क्ष शब्द का अर्थ होता है गरुड़, और उसके लिए विशेषण आया अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी की व्युत्पत्ति बताई, अरिष्टा नेमी ही यस्य स अरिष्ट नेमी। अरिष्टा शब्द का अर्थ हो कर दिया अकुंठिता, कुंठित न होने वाली, नेमी गति अर्थात अप्रतिबद्धा, न रुकने वाली, नेमी है गति है जिसकी, ऐसे कौन, गरुड़ भगवान। अरिष्ट नेमी गति ही, नेमी गति यस्य स अरिष्ट नेमी अर्थात गरुड़, उसका विशेषण है ना। तो तार्क्ष गरुड़, क्या करें, नः अस्माकं, हम लोगों के लिए, स्वस्ति अर्थात मंगल, मंगल देवे, आनंद देवे, ठीक है, हम लोगों का कल्याण करे। और तथा उसी प्रकार बृहस्पति, बृहस्पति कौन है जी, सुराचार्य, सूर कहते देवता लोग, और उन देवताओं की भी जो आचार्य है उनको कहते हैं बृहस्पति। वे भी क्या करें, नः अस्माकम, हम लोगों के लिए, स्वस्ति अर्थात मंगल देवे। फिर अंतिम में कह दिया 3 बार, शांति शांति शांति। समस्त दोषों का परिहार करने के लिए, समस्त दोष नष्ट होने के लिए 3 बार उच्चारण किया जाता है शांति शब्द का। ओम शांति शांति शांति। ये हुआ भाई शांति पाठ का, शांति पाठ का जो मंत्र है उसका अर्थ हो गया। अब आगे इस प्रश्नोपनिषद का जो प्रथम अध्याय है, जिसको प्रथम प्रश्न कहते हैं, उस के पहले कुछ संबंध भाष्य दे रहे भाष्यकार भगवान। तो संबंध भाष्य को पढ़ेंगे। तो मंत्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तरानुवादी इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। मिला पंक्ति सबको? तो देखो भाई, मंत्रोक्तस्य अर्थस्य, मंत्र के द्वारा कहा हुआ जो अर्थ है, अर्थात मंत्र के द्वारा मतलब मुंडक उपनिषद में जो मंत्र आए हैं, मंत्र भाग का है ना मुंडक उपनिषद, तो उन मंत्रों के द्वारा कहा हुआ जो अर्थ है
पराविद्या आदि करके उसका ही विस्तार पूर्वक कहने के लिए इस ब्राह्मण भाग का उपनिषद प्रश्नोपनिषद इसका आरंभ किया जा रहा है। तो वही कह रहे मंत्रोक्तस्य अर्थात मुंडकोपनिषद में कहा हुआ जो अर्थ है उस अर्थ का विस्तार अनुवादी इस शब्द में शील अर्थ में निनी प्रत्यय हुआ है। तो विस्तार अनुवादी अर्थात विस्तार करने का शील स्वभाव है जिसका, ऐसा यह ब्राह्मण इदम ब्राह्मणम का अर्थ है प्रश्नोपनिषद, क्योंकि वो प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग का है। तो इदम ब्राह्मणम मतलब प्रश्नोपनिषद आरभ्यते, इस प्रश्नोपनिषद का ब्राह्मण भाग का आरंभ किया जा रहा है। किसके लिए? मंत्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तार के लिए, विस्तार करने के लिए। विस्तार अनुवादी इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। ठीक है, आगे ऋषि प्रश्न प्रतिवचनाख्यायिका तो विद्यास्तुतये। अब इस उपनिषद में ऋषि अर्थात ऋषि कुमार सुकेशादिक वे प्रश्न करने वाले हैं 6 क्रमशः एक जन प्रश्न करेगा और उसका प्रतिवचन देंगे पिपलाद मुनि, उत्तर देंगे। तो ऋषि प्रश्न और प्रतिवचन आख्यायिका, प्रतिवचन कहते उत्तर को, तो उत्तरात्मक जो आख्यायिका है कथा है वह कथा तो विद्या स्तुति के लिए है। ठीक है ना, ये बात कर रहे हैं। तो ऋषि प्रश्न प्रतिवचनाख्यायिका तो विद्या स्तुतये, विद्या की स्तुति के लिए वो सब कथा है कि नहीं? कि ऋषि कुमार गए पिपलाद मुनि के यहाँ, फिर पिपलाद मुनि ने कह दिया कि 1 साल तक रहो भाई यहाँ पर, इत्यादि जो कथा है वो विद्या स्तुति के लिए। अर्थात ऐसी ब्रह्म विद्या है कि कोई भी कभी भी जावे और गुरु के पास और प्रश्न पूछे और उनसे प्राप्त करे, ऐसी नहीं है। वह उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। तो गुरुकुल में रहना पड़ता है, वहाँ की सेवा करना पड़ता है, संयम पूर्वक रहकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करते हुए इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार विद्या की स्तुति के लिए कथा बताई जा रही है। तो ऋषि प्रश्न प्रतिवचनाख्यायिका तो विद्या स्तुतये एवं, मतलब ऐसी विद्या स्तुति के लिए कथा होने से एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्तैहि तपोयुक्तैहि ग्राह्या, और कैसे पिप्पलादिवत् सर्वज्ञ कल्पैहि आचार्यैहि वक्तव्याच न सा येन केनचित् इति विद्याम स्तौति। विद्या की स्तुति होगी। फिर तो कह रहे हैं क्या? एवं संवत्सर कहते 1 वर्ष, 1 वर्ष तक उनको रहना पड़ा उन पिपलाद मुनि के आश्रम में। किनको? सुकेशादि उस 6 ऋषि कुमारों को। एवं संवत्सर 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से और ब्रह्मचर्य संवास आदि वहाँ पर वास सम्यक रीति से संयम पूर्वक वास निवास करना पड़ा सेवा करते हुए। तो संवास आदि युक्त ही, और कैसे पुनः तपोयुक्त ही, तप से युक्त है वो सब। कौन? ऋषि कुमार सुकेश आदि। हाँ, तो तपोयुक्त ही, ऐसे लोगों के द्वारा ही वो ग्राह्य है। कौन? विद्या। तो ग्राह्या का ग्राह्या विद्या, ग्राह्य शब्द से क्या लेंगे? विद्या। तो ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही तपोयुक्त ही ग्राह्या। कौन? विद्या। और कैसे वो विद्या पुनः? तो पिप्पलादादिवत, पिप्पलादि जैसे सर्वज्ञ कल्पाचार्य, जैसे को सर्वज्ञ ही है, सर्वज्ञ तुल्य है, ऐसे आचार्य हो पिप्पलादि, उन्हीं के द्वारा कहने के लिए योग्य है वो। कौन? विद्या। पिप्पलादिवत सर्वज्ञ कल्प ही आचार्य ही वक्तव्या विद्या। ठीक है, वक्तव्या च के बाद अर्धविराम। न सा विद्या। कौन विद्या? ब्रह्म विद्या। विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या। च सा
मतलब ब्रह्म विद्या येन केनचित इति, मतलब येन केनचित किसी के भी द्वारा कहने के लिए योग्य और किसी के भी द्वारा ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं है वह ब्रह्म विद्या। ठीक है, उसको ग्रहण करने के लिए भी योग्य अधिकारी चाहिए और उसका कथन करने के लिए भी अधिकारी व्यक्ति ही चाहिए, ये कहने का भाव। न सा येन केनचित इति विद्याम स्तौति, इस प्रकार विद्या की स्तुति की जा रही है। ठीक, आगे ब्रह्मचर्यादि साधन सूचनाच तत्कर्तव्यता स्यात्, है कि नहीं। और ब्रह्मचर्यादि को ये सब उस विद्या के साधन बताए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन और गुरु के पास रहना, सेवा करना, श्रद्धा रखना, ठीक है, शास्त्र और गुरु के प्रति, ये सब ब्रह्म विद्या के साधन है। तो ब्रह्मचर्यादि साधन सूचना, ब्रह्मचर्यादि साधनों की भी सूचना मिल जाती इस कथा से। अतः तत्कर्तव्यता स्यात्, इसलिए वो हम लोगों को सबको करना भी चाहिए, है कि नहीं। उन सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए ही विद्या का ग्रहण करना चाहिए। ये हुआ संबंध भाष्य। अब इसके बाद जो ब्राह्मण भाग आ रहा है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय